यदि क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ या हानि दिया हो, तो इस फार्मूला को यूज करके हम लोग क्रय मूल्य बड़े सरलता से निकाल सकते हैं, बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। बाकी उस तरह से लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस फार्मूला बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है, छोटा सा है, इसको याद कर सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया हो और कह रहा हो कि इतना % का लाभ होता है या हानि होता है, तो क्रय मूल्य बताइए। तो इस फार्मूला को तुरंत अप्लाई कर देंगे और आंसर आपका 100% आ जाएगा। अब इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पे प्लस भी है और माइनस है, प्लस माइनस है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर क्वेश्चन में कहेगा कि लाभ हो रहा है तो 100 में हम लाभ को जोड़ेंगे, प्लस वाला यूज करेंगे। और जब कहेगा कि क्वेश्चन में कि हानि हो रही है तो 100 में से जितना हानि होगा उसको घटाएंगे, तो इसलिए वहाँ पे माइनस लगाया गया है। तो इस फार्मूला को यूज करके आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। इसके विपरीत यानी कि इसका उल्टा होगा कि अगर मान लीजिए क्रय मूल्य दिया हो, ठीक है, अगर क्रय मूल्य दिया हो और लाभ या हानि दिया हो तो विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अगर क्रय मूल्य मान लीजिए दिया है और उसके बाद लाभ और हानि दिया है और कह रहा है कि विक्रय मूल्य कितना होगा, तो यहाँ से इस फार्मूला से आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। इस फार्मूला से आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं और इसी का उल्टा कर देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और पूरे लेसन में लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो लेसन है, पूरे लेसन में इसका यूज है, हर जगह इसका यूज है। अगर आपको ये नहीं याद है तो आप मुश्किल से ही कर पाएंगे क्वेश्चन, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस फार्मूला पे आधारित। पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीद कर और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको लगाने के लिए बस एक ट्रिक याद करना है। इसमें एक फार्मूला होता है क्रय मूल्य बराबर होता है 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि, ठीक है, और गुणे विक्रय मूल्य। यानी कि अगर विक्रय मूल्य ज्ञात हो और लाभ या हानि ज्ञात हो तो क्रय मूल्य को निकाला जा सकता है इस फार्मूले से। इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए इस फार्मूले को। अब यहाँ पे एक चीज़ है प्लस और माइनस, यानी कि जब किसी वस्तु को बेचने पर हानि होगी तो माइनस कर देंगे और जब लाभ होगा तो उसमें प्लस कर देंगे। तो इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को लगाते हैं। इसमें साइकिल को 1400 रुपये में ख़रीदा जा रहा है और उसे 15% की हानि पर बेचा जा रहा है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका जो फार्मूला इसका उल्टा होता है वो एक होता है विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, इसी का उल्टा कर देंगे और बटे 100 और गुणे क्रय मूल्य, ठीक है। ये फार्मूला भी है, इसको भी याद रखिए। अब इस सवाल में इसको अप्लाई कर देंगे। 1400 रुपये में ख़रीद कर उसे 15% की हानि पर बेच रहा है, तो हानि हो रहा है तो इसमें जो 15% की हानि है उसको 100 में से घटा देंगे। तो 100 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 85/100 और गुणे क्रय मूल्य। 1400 रुपये में ख़रीद रहा है, बस इसको डिवाइड कर देंगे और 14 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 × 5 हो जाएगा 70 और 14/112 और 7 119, 1190 रुपये आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा। इसको एक बार और समझा दे रहा हूँ कि अगर लाभ या हानि पता हो तो विक्रय मूल्य निकाला जा सकता है, और अगर विक्रय मूल्य पता हो तो क्रय मूल्य निकाला जा सकता है। इन दोनों फार्मूलों को याद रखिए, क्योंकि जो लाभ और हानि वाला लेसन है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला, इसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। तो इसमें भी हमने यही फार्मूला लगा दिया है। इसमें 15% का हानि हुआ है तो 100 में से 15 घटा दिया है तो यहाँ पे 85 आ गया है और बटा 100 और गुणे क्रय मूल्य। साइकिल का मूल्य है 1400 रुपये, तो 1400 से हम गुणा कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 1190 रुपये आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 651 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? इसमें विक्रय मूल्य पता है 651 रुपये और हानि पता है 7%। तो इसका विक्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य का जो फार्मूला है, क्रय मूल्य बराबर 100/100 प्लस माइनस हानि या लाभ, यानी कि जब लाभ होगा तो प्लस करेंगे और हानि होगा तो माइनस करेंगे, गुणे विक्रय मूल्य। इसी फार्मूले पे ये सवाल को लगा दिया जाएगा। तो चलिए 100 फार्मूला में होता है और हानि है 7% का, तो 100 में से 7 को घटा देंगे तो हो जाएगा ये 93 और गुणे विक्रय मूल्य 651 है, यहाँ पर लिख देंगे 651। अब हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 का 9, 3 एकम 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 एकम 3 7 21, ठीक है। और ये 31 से ये कट जाएगा 7 बार में। अब 100 में 7 से गुणा कर देंगे तो 700 आ जाएगा, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 700 रुपया। क्रय मूल्य, इसका विक्रय मूल्य 651 रुपये था और हानि था इसका 7%। तो 100 में से हम इस फार्मूला में रख देंगे, ऊपर 100 है तो यहाँ 100 और 100, और जब हानि होता है तो माइनस करते हैं, तो 100 में से जो हानि हुआ है 7% का उसको घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 93 और गुणे यहाँ फार्मूला में है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य से गुणा कर देंगे। इसको काटने के बाद 700 आएगा, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 700 रुपया। ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि क्रय मूल्य 80 रुपये है और ऊपरी व्यय 20 है, यानी कि किसी वस्तु को 80 रुपये में ख़रीदा जा रहा है और उसको घर तक लाने में 20 रुपया और खर्च हो रहा है, तो उस वस्तु पर टोटल जो लागत मूल्य है वो 80 और 20 जोड़ देंगे तो 100 रुपया हो जाएगा, यानी कि लागत मूल्य हो गया 100 रुपया। आगे कह रहा है कि विक्रय मूल्य 120 रुपया है, अब उस वस्तु को 120 रुपया में बेच दिया जा रहा है, यानी कि वस्तु को घर तक लाने में 100 रुपया खर्च हो रहा है और उसको 120 रुपये में बेचा जा रहा है। तो वस्तु का जो लाभ होगा वो कितना हो जाएगा 20 रुपये का। यहाँ लिख देंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य 120 और इसमें से लागत मूल्य उस 100 को घटा देंगे तो 20 रुपये आ जाएगा। ये हो गया लाभ। कह रहा है कि तो प्रतिशत लाभ बताइए, तो 20 रुपये का लाभ हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 20 रुपये का लाभ। और कितने रुपये पर हो रहा है 100 रुपया खर्च करने पर 20 रुपये का लाभ हो रहा है, तो नीचे 100 लिख देंगे और प्रतिशत लाभ निकालने के लिए इसमें 100 से गुणा कर देंगे। अब ये 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 20% उस वस्तु पर लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें 1 सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसमें सही है। वस्तु को 80 रुपये में ख़रीदा गया, 20 रुपया उस पर और खर्च किया गया घर तक लाने में, उसके बाद से उसको 120 रुपये में बेच दिया गया, 120 रुपये में उसको बेचा गया, तो कितना का लाभ हुआ 20 रुपये का। और प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो 20 रुपये का लाभ हो रहा है 100 पे, तो 20/100 और गुणे 100, यानी कि 20 रुपये का लाभ, 20% का उसको लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पे 200 रुपया खर्च किए, उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसके पहले जो हम क्वेश्चन किए हैं उसी के जैसा ये भी क्वेश्चन है। व्यक्ति जो है वो 1200 रुपये में टाइप मशीन को खरीद रहा है और 200 रुपया उस पर उसकी मरम्मत पे 200 रुपया खर्च कर दे रहा है, तो उसका लागत मूल्य कितना हो गया 1200 और 200, 1400 रुपया उसका लागत मूल्य हो गया। उसके बाद से इसका हो गया 1400 रुपया लागत मूल्य, और इसको कितने में बेच रहा है 1680 रुपये में बेच दे रहा है, यानी कि 1400 खर्च कर रहा है
और उसके बाद 1680 रुपये में उसको बेच दे रहा है। तो इसको कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 1680 में से 1400 घटा देंगे तो 280 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और 280 रुपये का लाभ हो रहा है कितने रुपया खर्च करने पे? टोटल 1400 रुपया खर्च कर रहा है तो 280 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। तो 280 बटा 1400, क्योंकि 1400 पे 280 रुपये का उसको लाभ हो रहा है, और गुणे 100, प्रतिशत लाभ बताना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 2 से ये 2 कट जाएगा और ये 14 दूनी 28 हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 20%। उस वस्तु को 20% का लाभ होगा, और इसका भी ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर और 1.25 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच दी। सौदे में उसका प्रतिशत लाभ कितना है? यानी कि कोई व्यक्ति है जो 12 रुपये में 12 वस्तु खरीद रहा है और एक वस्तु को वह 1 रुपया 25 पैसा है, यानी कि 1.25 रुपये में बेच दे रहा है। तो कह रहा है कि उसको सौदे में कितना % का लाभ हुआ। तो यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि 12 वस्तु को खरीद रहा है 12 रुपये में, तो एक वस्तु को कितने में खरीदेगा? एक वस्तु को कितने में खरीदेगा? 1 रुपया में, यानी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 1 रुपया। और एक वस्तु को कितने में बेच रहा है? एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 1 रुपया 25 पैसा, यानी कि 1.25 रुपये। एक वस्तु को 1 रुपया में खरीद रहा है और उसको 1.25 रुपये में बेच रहा है, तो उसको कितने का लाभ हो रहा है? 25 पैसे का। तो 25 पैसा यहाँ लिख देंगे। 25 पैसे का लाभ हो रहा है कितने रुपये पे? 1 रुपये पे। और यह 25 पैसा है तो यहाँ हम दशमलव लगा देंगे, नहीं तो ये 25 रुपये हो जाएगा। यहाँ हमने दशमलव लगा दिया तो ये 25 पैसा हो गया। 25 पैसे का उसको लाभ हो रहा है 1 रुपये पे, और प्रतिशत लाभ बताना है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो 1 से तो कुछ होगा नहीं, इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। डायरेक्ट हम 100 से 25 में गुणा कर देंगे 0.25 में। तो यहाँ पे दशमलव के दाएं 2 अंक है और 2 जीरो है, तो दशमलव इसके पीछे चला जाएगा, 25 हो जाएगा ये। यानी कि उस वस्तु को सौदे में 25% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। 12 वस्तु को खरीद रहा है 12 रुपये में, तो एक वस्तु को खरीदेगा 1 रुपये में, यानी कि उसका क्रय मूल्य हो गया 1 रुपया। और उस वस्तु को बेच रहा है 1 रुपया 25 पैसा में, तो उसको 25 पैसा का लाभ हो रहा है, और 25 पैसे का लाभ हो रहा है 1 रुपया पे। तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 25% उसका लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है, यानी कि टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि हो रही है। यहाँ हमने लिख दिया हानि। तो कह रहा है कि उसे 1040 रुपये में बेचने पर मुझे कितने % का लाभ होगा। यानी कि कोई टेप रिकॉर्डर है, उसको 950 रुपये में बेचा जा रहा है, तो 5% का नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। तो बताना है कि अगर उस टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपये में बेच दिया जाए तो कितना % का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ विक्रय मूल्य ज्ञात है और हानि ज्ञात है, तो क्रय मूल्य हम फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ निकालूंगा। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा उस टेप रिकॉर्डर का? 100 बटा जितना का हानि होता है उतना घटा देते हैं। 5% का हानि हो रहा है, 100 में से घटा देंगे, 95 हो जाएगा। और गुणे विक्रय मूल्य 950 रुपये में बेचा जा रहा है, तब जाके 5% की हानि हो रही है। 95 से 950 को काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, और 100 का गुणा 10 में करेंगे तो आ जाएगा 1000 रुपया। यानी कि रियल में उस टेप रिकॉर्डर का जो क्रय मूल्य है वह है 1000 रुपया, और उसको 950 रुपये में बेच रहा है, तो उसको 5% का हानि हो जा रहा है। अगर उस टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपये में बेच दिया जाए, 1040 रुपये में बेचा जाए तो कितना % का लाभ होगा। 1000 का है वो टेप रिकॉर्डर, उसका क्रय मूल्य है 1000,
और उसको 1040 में बेचा जाएगा तो 40 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो 40 रुपये, ये माइनस नहीं है, ये हमने ऐसे तीर बनाया है कि 1000 के जो टेप रिकॉर्डर है उसको 1040 रुपये में बेचा जा रहा है। कितने का लाभ होगा? 40 रुपये का लाभ हो जाएगा 1040 में बेचेंगे तो। अब 40 रुपया कितने पे प्राप्त हो रहा है? 1000 पे, तो 1000 नीचे लिख देंगे और प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से, यहाँ 2 जीरो कट गया और 1 जीरो से ये कट जाएगा तो आ जाएगा 4%। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 4% का लाभ होगा अगर उस टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपये में बेचा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। 69 रुपये में उस वस्तु को बेचा जा रहा है तो 8% की हानि होती है। यहाँ हमने लिख दिया हानि। यदि वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। आपको बताना है कि अगर उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ होगा कि हानि होगा। तो सबसे पहले हम लोग उसका क्रय मूल्य ज्ञात कर लें, तभी तो पता चलेगा कि उसको 78 रुपये में बेचने पर कितना लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो क्रय मूल्य हम ज्ञात करेंगे फार्मूला से। तो यहाँ क्रय मूल्य, उस फार्मूला जो मैंने बताया उसको याद कर लीजिए क्योंकि पूरे लेसन में उसका यूज है। तो क्रय मूल्य बराबर होगा क्या? 100 बटा, और जो हानि होता है उसको 100 में से घटा देते हैं। 8% 100 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 92 और गुणे विक्रय मूल्य। कितना में बेचा जा रहा है? 69 रुपये में। अब इसको हम लोग काट के छोटा कर देंगे। 4 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8, 4 3 12, 23 बार में 92 कट गया और 100 जो है वो 4 से कटेगा 25 बार में। 25 ये कट गया, 23 3 होता है 69, तो ये हो गया 3। अब 25 और 3 का गुणा कर देंगे तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 25 3 75 रुपया। अब देखिए, अब 75 रुपये हो गया क्रय मूल्य। अब वस्तु को कितने में बेचने की बात कर रहा है? 78 रुपये में। तो 75 रुपये की वस्तु को 78 रुपये में बेचेंगे आप तो कितने का लाभ होगा आपको? 3 रुपये का। अब 3 रुपये का लाभ कितने पे होगा? 75 रुपये पे। 75 और गुणे 100 प्रतिशत में बताना है तो अब इसको काट देंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा और ये 25 चौको 100, यानी कि इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 4% आंसर आएगा और ये लाभ होगा उसका 4%, क्योंकि 75 रुपये तो क्रय मूल्य है और 78 रुपये में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है कि हानि तो होगी नहीं, तो 4% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। सबसे पहले इस सवाल में आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा, तभी विक्रय मूल्य निकलेगा। तो 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% की हानि हो रही है। तो यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेंगे। इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 100 बटा, और जितना हानि होता है 100 में से घटा देते हैं तो 90 हो जाएगा और गुणे विक्रय मूल्य 72 रुपया। अब इसको 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगा और 9 8 72, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 80 रुपया। 80 रुपया उस वस्तु का क्रय मूल्य है। आगे कह रहा है कि 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितना में बेचना होगा। तो फिर फार्मूला यहाँ लगाइए, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य ज्ञात हो और प्रतिशत लाभ ज्ञात हो तो विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर 100 और प्लस माइनस लाभ या हानि और बटे 100 गुणे क्रय मूल्य। तो इसमें भी 5% का लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ देंगे 5 तो 105 हो जाएगा बटे 100 और गुणे क्रय मूल्य कितना है? अभी हमने निकाला है 80 रुपये क्रय मूल्य, तो 80 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ से हो जाएगा
और इसको 2 पचे 10 और 2 चौको 8, 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 का 21 बार में कट जाएगा 105, और 21 का 4 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 84, यानी कि 84 रुपये। अगर उस वस्तु को आप 5% का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको 84 रुपये में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर इसमें और चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत क्या है? यानी कि कोई व्यक्ति है और वो बता रहा है कि वह वस्तु को जितने रुपए में बेचा है उसका 20% के बराबर उसको नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि उसका जो विक्रय मूल्य है वो 100 रुपया है, तो यहाँ हम लिख देंगे उसका विक्रय मूल्य हो गया 100 रुपया। अब आगे कह रहा है कि विक्रय मूल्य का 20% के बराबर उसको नुकसान हो रहा है। अगर वो 100 रुपये में वस्तु को बेच रहा है तो इसका 20% हम निकाल देंगे, पता चल जाएगा कितने रुपए का उसको नुकसान हो रहा है। तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 20 रुपये का उसको नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई वस्तु 100 रुपये में बेचने पर 20 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि वो उस वस्तु का क्रय मूल्य है 120 रुपया, तभी तो 100 रुपये में बेचा जा रहा है, तो 20 रुपये का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो क्रय मूल्य उसका कितना निकल गया 120 रुपया। अब 120 रुपये की वस्तु को आप बेचेंगे 100 रुपये में, तो आपकी हानि कितनी हो जाएगी? 20 रुपये की हानि होगी। तो बस इसी का प्रतिशत बताना है, कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि यानी कि 20 रुपये का हानि हो रहा है बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 120 रुपया, और प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 20 छक 120 और 2 3 6 और 50 दूनी का 100, यानी कि आ जाएगा इसका आंसर 50/3% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही हो जाएगा। एक बार और इसको समझ लीजिए कि कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को भी विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, यानी कि वो कहता है कि मुझे उतने रुपए का हानि हुआ है अगर मेरे विक्रय मूल्य का 20% निकाला जाए। मतलब कि 100 रुपये के वस्तु हो तो उसको 20% का हानि हो रहा है, यानी कि उस वस्तु को वो खरीदा था कितने में, 120 रुपये में, और बेचा 100 रुपये में, तो 20% की हानि हो गई उसको। अब 20 रुपये की हानि हो रही है, तो इसका प्रतिशत निकालने के लिए 20 बटा क्रय मूल्य 120 रुपया गुणे 100 से गुणा कर देंगे, इसको काट देंगे, 50/3% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।